बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लासिफिकेशन दे veicoli गड्डियां दी क्लासिफिकेशन, गाड़ियों की क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी गाड़ियों की। ले macchine operatrici agricole, ठीक है जी। मकीने मशीना, ठीक है जी। ऑपरेटरीची ऑपरेटर मशीना, सॉरी ऑपरेटर मशीन है agricole, और एग्रीकल्चर वाली मशीनें मतलब ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं आपके, उनके बारे में बताने जा रहे हैं। ले मकीन agricole, जो मकीन agricole है possono circolare, और हाँ जी मुमकिन है कि वो चल सकते हैं सुस्त्रादा सड़क के ऊपर, per il proprio trasferimento, अपने आप को ट्रांसफ़र करने के लिए, से immatricolate, ठीक है जी। कहता है कि जो आपके मकीन agricole है ना, वो सड़क के ऊपर चल सकते हैं। अच्छा जी, ये कब नहीं चल सकते या क्यों नहीं चल सकते वो हम बाद में देखेंगे। होता ही है कि ट्रैक्टर जो है उनकी इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती, तो यहाँ पे जो बड़ी सड़कें हैं, जिसको तनिया से आलिया अक्सर उबाना कहते हैं, उस पे गाड़ियाँ स्पीड से होती हैं, तो इसलिए ट्रैक्टर को उधर चलने की इजाज़त नहीं होती। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो चल सकती हैं वहाँ पे, अपने आप को ट्रांसफेरिमेंट करने के लिए, से इमात्री को लाते, अगर उनको इजाज़तनामा दिया गया है, मतलब किसी भी सड़क पे चल सकते हैं अगर उनको वो अप्रूवेबल हैं तो। Le macchine agricole possono essere a ruote o cingoli। रुओते कहते हैं टायरों को, और चिंगोली कहते हैं चेन को। कहता है जो मकीन agricole है ना, वो वो हो सकते हैं, चिंगोली भी हो सकते हैं और रुओते वाले भी हो सकती हैं, जिस तरह ये पिक्चर में, ठीक है जी। ये मकीन agricole, और ये गोम में, ठीक है जी, रुओते, और ये चिंग है, ठीक है जी, जो आपका चेन वाले होते हैं। तो ये कहता है इस तरह के हो सकते हैं, या तो इसमें रुओते होंगे या चिंगोली होंगी। Le macchine agricole a ruote o a cingoli possono circolare su strada per trasporto di prodotti agricoli, ठीक है जी। कहता है जो मकीने agricole हैं, और टायरों वाले हों या चेन वाले हों, possono circolare, मुमकिन है कि वो चल सकते हैं सड़क के ऊपर, per il trasporto di prodotti, प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए, agricole जो एग्रीकल्चर वाली कोई गंदम वगैरह या कुछ और, ठीक है जी। per conto जमा करवाने के लिए, delle aziende aziende मतलब अजियंदे में जमा करवाने के लिए, जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं उसमें जमा करवाने के लिए, एग्रीकोले है फॉरेस्टाली, वो एग्रीकल्चर से रिलेटिव हो सकती है, या जंगलात, मतलब फॉरेस्टली या फॉरेस्टाली कहते हैं जंगलात, मतलब कोई दरख्त वगैरह। तो कहता है इस तरह का सामान वो कोई प्रोडक्ट ट्रांसफ़र कर सकती है किसी अजियंदे में जमा करवाने के लिए, जो मकीन एग्रीकोले हैं, चाहे वो चेन वाली हो चाहे वो टायर वाली हो। तो इस तरह का सामान प्रोडक्ट्स जो है उनको ट्रांसफ़र कर सकती है। Le macchine agricole possono essere semoventi o trainare, ठीक है जी, trainate। कहता है ये semoventi हो सकती है, semoventi कहते हैं खुदकार चलने वाली, ठीक है जी। trainate जो जिनको खींचा जाना हो, ठीक है जी। मतलब कुछ एग्रीकल्चर वाली गाड़ियाँ या मशीनें ऐसी होती हैं, या ऑपरेटर मशीनें कुछ ऐसी होती हैं जिनको खींच कर एक एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। तो कुछ इस तरह के होते हैं जो खुद चल के आ जाती हैं, उनको सेमोवेंटिकल बोलते हैं, जो खुद आती हैं, और जो खींची जाती हैं उनको त्रेनाते कहते हैं, ठीक है जी। Le macchine agricole operatrici, जो मकीने agricole operatrici possono essere dotate di speciali attrezzature per esecuzione di operazioni agricole, ठीक है जी। कहता है इसके साथ जो है ना वो स्पेशल कोई औजार वगैरह लगे हो सकते हैं, स्पेशल एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकती हैं, per il esecuzione, अमल दरामद के लिए, दी operazione di agricole, ऑपरेशन एग्रीकोले, कोई भी आपने काम करना है, मतलब गन्ने वगैरह काटने हैं या कुछ और करना है, उसको ऑपरेशन एग्रीकोले कहेंगे। उसका जो अमल दरामद है, ठीक है जी, उसके लिए, फिर उसके लिए अतरेसतूरा, वो क्या होता है, स्पेशल कुछ चीज़ें लगी होती हैं, दुताती मुस्लिक होती हैं, सामान स्पेशल दुताते लगा होता है, पोसोनो ऐसरे हो सकता है इसके ऊपर अग्रिकोले ओपरात्रिची मकीनें जो है उनमें से, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये ट्रैक्टर है यहाँ पे, और ये मकीन ओपरात्रिची है, इसके आगे ये लगा हुआ है इसके काम करने के लिए, जिस काम के लिए ये बनाया गया। ये मकीन ओपरात्रिची है, इसके आगे ये लगा हुआ है, ठीक है, जिसको क्रेन को बोलते हैं। और ये आपके मकीन agricole है, ये ठीक है जी, ये वाला। और वो थे pneumatici a trainante। तो इस तरह की कहता है इनके साथ जो है ना वो कुछ मटेरियल, कुछ आइटम्स लगी हो सकते हैं जिनके ज़रिए जो है वो काम करती हैं, जिन्हें पंजाबी च अल्लाह करा वगैरह कहते हैं, ठीक है जी।
Le macchine operatrici possono essere sia moventi o trainanti, कर लिया ठीक है जी। ऊपर उसने कहा था macchine agricole possono essere sia moventi o trainanti, यहाँ पे कह रहा है macchine operatrici possono essere sia moventi o trainate, ठीक है जी। दोनों इस तरह की हो सकती हैं। Le macchine operatrici possono essere veicoli sgombraneve, कहता है macchine operatrici जो है ना वो possono essere veicoli a sgombraneve। sgombraneve कौन सी गाड़ी होती है? ठीक है जी, sgombraneve आपकी गाड़ी होती है ये वाली। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में याद रहे। sgombraneve जिसके जरिए बर्फ साफ की जाती है ना, वो कौन सी मशीनरी में आएगी? वो मकीन sgombraneve में आएगी। सॉरी, मकीन ओपेरात्रिची में आएगी, जो बर्फ साफ करने वाली कोई गाड़ी है। उसके बाद जी, le macchine operatrici possono circolare ad una velocità superiore 50 किलोमीटर पर आवर। तो फालसो करेंगे, इनकी जो स्पीड है वो आप देख लेंगे, ठीक है जी। ये रुओते वाली है, इसकी मैक्सिमम 40 होगी। ये चिंगियोली वाली है जिसका चेन होता है, उसकी मैक्सिमम 15 है। और ये फिर आगे रुओते वाली इसकी 40 है, ठीक है जी। याद रखना, चिंगोली वो कोई भी हो, ट्रैक्टर हो, मकीने ओपेरात्रिची हो या मकीने आग्रिकोले हो, उनकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो कितनी होगी? 15 होगी। और जो रोते वाली हैं उनकी 40 होगी। तो यहाँ पे कह रहा है 50 से ऊपर जा सकती हैं। तो फालतू करेंगे, 50 से ऊपर ये नहीं जा सकती। Le macchine operatrici Cingoli possono circolare ad una velocità superiore a 45, 45 से superiore नहीं होगा, ठीक है जी। fino a 45 होगा, ठीक है जी। 45 तक होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। Le macchine operatrici se moventi possono trasportare fino a 4 passeggeri। तो कहता है जो आपका मकीन ओपेरात्रिची है, सॉरी, सेमोवेंटी जो खुद कार चलने वाली है, उसमें आप ट्रांसपोर्टारे कर सकते हैं फिर वहाँ क्वात्रो, चार पैसेंजरी, चार पैसेंजर उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं। पैसेंजर मुसाफिर, ठीक है, साथ में आपके काम करने वाले हैं, कहते हैं चार बंदे आप उनको लेके जा सकते हैं, जो मकीन ओपेरात्रिची में आती है और सेमोवेंती है, खुद कार चलने वाली है। तो फालतू करेंगे, वो उसमें चार नहीं, तीन की मैक्सिमम गुंजाइश होती है। सेमोवेंती खुद कार चलने वाली। Per condurre ड्राइव करने के लिए मकीने operatrici, जो ऑपरेटर मशीन है उनको ड्राइव करने के लिए necessario essere titolari della patente di categorie A। तो कहता है कैटेगरी ए का जो पतंत है ना वो आपको चाहिए होगा मकीने operatrici को ड्राइव करने के लिए। तो फाल्सो करेंगे, ए नहीं बल्कि उसके लिए भी बी चाहिए होता है। ए कैटेगरी के जितने भी पतंत हैं ना वो आपके बाइक्स के लिए, मोटरसाइकिलों के लिए, ठीक है जी। Le macchine agricole possono trasportare fino a 4 passeggeri। ऊपर उसने operatrici कहा था, इधर agricole कह रहा है। तो इन पे 4 नहीं, मैक्सिमम 3 बंदे आप लेके जा सकते हैं। Sulle macchine agricole e sui loro rimorchi è consentito trasporto di persone a piedi। तो कहता है मकीने agricole हो तो उनके ऊपर, उसके पीछे अगर रिमोर्क हुआ है तो आपको इजाज़त है कि इसमें आप बंदे ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन पियदी, मतलब खड़े हुए हो ना बंदे, जिस तरह पाकिस्तान में ट्राली वगैरह में खड़े होते हैं बंदे, तो उस तरह कहते हैं आप लेके जा सकते हैं। तो फालसो करेंगे, यहाँ पे आपको इजाज़त नहीं है इस तरह करने की। Con la patente di categoria, किस्म जो patente की जो किस्म है आ किस्म का, कैटेगरी ए patente जो है, si possono guidare tutte le macchine agricole, कहता है इसके साथ आप तमाम macchine agricole, तमाम मशीनरी जो है एग्रीकल्चर की वो ड्राइव कर सकते हैं। तो ए कैटेगरी का जो patente है वो मोटरसाइकिलों के लिए है, इन मशीनों के लिए नहीं है। Con la patente di categoria B si possono guidare le macchine operatrici eccezionali। तो कहता है बी patente के साथ आप मकीन operatrici चला ड्राइव कर सकते हैं, eccezionali गैर मामूली। eccezionali लिख लेंगे आप, गैर मामूली। तो इसमें सवाल में कह रहा है कि eccezionali मकीन operatrici eccezionali क्या होता है? इस तरह की मशीन है, इस तरह की मशीनरी, ऑपरेटर मशीनरी है जिसकी कोई लिमिट ना हो, सबसे बड़ी से बड़ी कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी मशीन है, ऑपरेटर मशीन है, आप उसको ड्राइव कर सकते हैं बी पतंते के साथ। तो फालसो करेंगे, इसमें छोटी या बड़ी मशीनरी होती है, और बी पतंते के साथ जो आप ड्राइव कर सकते हैं मकीने ऑपरेटरी, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसका साइज़ कितना होना चाहिए वो हम आगे पढ़ेंगे। बट एचएससी नहीं है। pure patente में जहाँ भी आएगा patente categoria B possono guidare macchine operatrici eccezionali, फालसो कर देना आपने। गैर मामूली नहीं बल्कि कुछ मामूली सी ऑपरेटर मशीनें हैं जिनको आप ड्राइव कर सकते हैं। पनेलो पर carichi sporgenti, ठीक है जी।
कहता है il pannello in figura segnala il trasporto di carichi sporgenti। अच्छा, ये कह रहा है कि ये वो पनेलो है, पनेलो तख्ती है per carichi, कारिको करने के लिए sporgenti, जो फैला हुआ होता है। फॉर एग्जांपल पीछे पीछे की जानब आपने जो है वो कोई भी सामान कारिको किया हुआ है, वो पीछे की जानब निकला हुआ है ज़्यादा, या उसका फैलाव बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको जो है वो इस तरह का सिग्नल लगाने की ज़रूरत होती है। तो इसको किस तरह लगाया जाता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ओके जी। अ, फिर कार की स्पर्जेंट थी, फिर मैच, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको बाद में याद रहे। अच्छा जी, इस तरह ये आपकी कार है, ठीक है जी, इतनी इसकी जो रेड लाइटें नज़र आ रही हैं, पीछे दो साइकिल आपने कार को किए हुए हैं, तो ये पीछे जो है इसका फैलाव बढ़ गया है, लुंगेसा भी और फैलाव भी साइडों पे भी हो सकता है। तो इसके ऊपर आपने ये पनेलो लगाई है ताकि दूर से आने वाली गाड़ियों को पता चल जाए कि वो सिर्फ कार नहीं है, उसके ऊपर कुछ और भी कारी को किया हुआ है। तो ये कौन सी पनेलो है, पनेलो पर कारी की स्पोर्जेंट, इसका नाम ही है। तो इल पनेलो, ये जो पनेलो है, ये तख्ती जो है इन फिगूरा फोटो में दिखाई जा रही है, सिन्याला शो की गई है इल ट्रांसपोर्ट अधिकारी की। ये लोड वजन जो है उसको ट्रांसफर करने के लिए स्पोर्जेंटी जो कि फैला हुआ होता है। तो ओके, आगे कहता है पनेलो पेर मेर्ची पेरिक्लोज है, ठीक है जी। ये पनेलो किसके लिए है, मेर्ची सामान, पेरिक्लोज है खतरनाक, ठीक है जी। ऐसा सामान पेरिक्लोज हो, ठीक है जी। आप एंड पे ई नहीं लिखेंगे, एंड पे लिखेंगे ओ, पेरिक्लोज हो खतरनाक। तो कहता है इस तरह का सामान जो कि खतरनाक है, उसको ट्रांसफर करने के लिए कौन सी पनेलो यूज होती है, फॉर एग्जांपल ये वाली, ठीक है जी। पनेलो per carichi sporgenti, पनेलो per trasporto di merci। तो इसमें दोनों में आपने फ़र्क याद रखना है। अच्छा जी, ये आपकी वो पनेलो दी स्पोर्जेंटी होगी, कारी की स्पोर्जेंटी, ये ठीक है जी। इसके पीछे इसके पीछे भी नहीं, इसके पीछे लग सकती है। तो ये मिर्ची पेरिक्लोजो, ठीक है जी। मिर्ची पेरिक्लोजो किसको कहते हैं, ऐसा सामान जो खतरनाक हो, फॉर एग्जांपल पेट्रोल वगैरह, डीजल, या एलपीजी जो होती है, या सॉरी जीपीएल जो होती है, गैस वगैरह जो है। तो इस तरह की किसी भी लिक्विड को या कोई भी और ख़तरनाक चीज़ है उसको ट्रांसफ़र करना है, तो आपकी गाड़ी पे इस तरह की पनेल होनी चाहिए। उसकी नंबरिंग जो है अलग-अलग हो सकती है। इल पनेलो इन फिगूरा, जो ये जो फ़ोटो इधर है पिक्चर में दिखाई जा रही है, सिग्नला किया गया है, शो की गई है, इल ट्रांसपोर्टो दी मेर्ची पेरिक्लोजो। ये किस लिए है, ट्रांसपोर्टो दी मेर्ची पेरिक्लोजो के लिए, ठीक है जी। जिस तरह ये है, ठीक है, ये बेंजीना बेंजीना वाला टैंकर है, तो इसके पीछे ये लगा हुआ होगा, ये पनेलो है। उसके बाद जी पनेलो पर वहीकोली, ये तख्ती जो है उन गाड़ियों के लिए अदीबीती जो इस्तेमाल होती हैं ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफ़र करने के लिए मेर्ची सामान को con massa वेट के साथ, con massa massima, con massa a pieno carico, जिसका लोडेड वजन जो है वो सुपेरियोर है a 3,5 टोनेलाते होता है। ऐसी गाड़ियां जिनको लोड करने के बाद उनका वजन 3.5 टन से ऊपर चला जाता है, उन गाड़ियों के पीछे इस तरह की एक पनेलो लगी होगी, जिस तरह ये पिक्चर में आपको नजर आ रही है। oltre 3,5 tonnellate, oltre मीन ज्यादा, ठीक है जी, ये पनेलो लगी हुई है। तो सवाल में क्या कहता है, durante la circolazione, सर्कुलेशन मतलब आपकी ट्रांजैक्शन के दौरानिए में, gli autocari, जो autocari ट्रक हैं, con massa massima pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere segnalati posteriormente con pannello retroriflettenti in figura। तो जब आपने चलना है, तो जो आपके ट्रक हैं, वो जब आपने लोड किए हैं और उनका वेट 3.5 टन से ऊपर है, देवनो देवनो मतलब लाजमी है, एस्त्रे के हो segnalati शो किया गया पोस्टेरियोरमेंटे पिछली साइड से, con pannelli, तख्तियों के साइड, तख्तियों के साथ, कौन कहते हैं साथ, ठीक है जी, कौन पनेली तख्तियों के साथ, रेट्रो रिफ्लेक्टेंटी, जो रिफ्लेक्टिव हो, इन फिगूरा, जिस तरह की पिक्चर में है, ठीक है जी। उल्टा कर लेते हैं, इन फिगूरा फोटो में, रेट्रो रिफ्लेक्टेंटी रिफ्लेक्टिव पनेली है, एक तख्ती है,
कौन पोस्टेरियोरमेंट, आपको इसको पोस्टेरियोर पिछली साइड पे लगाना है, यहाँ रखना है, पिछली साइड पे होनी चाहिए। सिग्नलाती शो की गई देवों आपके ऊपर लाजमी है, जो गाड़ियाँ 3,5 टन से सुपेरियर हैं पियानो कारी को, जबकि वो लोडेड होती है मासा मासीमा, उनका जो टोटल वजन होगा वो कौन सी autoकारी या ट्रक, कब, जब आप उसको लेकर जा रहे हैं circolazione में है। Il conducente che vede i pannelli in figura, के जो ड्राइवर है जो आपको नजर आ रही है फोटो में, ये तख्ती sta seguendo। अच्छा जी, एक ड्राइवर कहता है उसने अगर देखा है कि एक तख्ती जो फोटो में है इस तरह की नजर, मतलब फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे ये पनेलो नजर आती है किसी गाड़ी पे लगी हुई, तो मैं उसे क्या समझूंगा, स्टा सेगुएंदो, कि मैं फॉलो कर रहा हूँ उन autocaro एक ट्रक को con massa pieno carico superiore a 3,5 tonnellate। तो कहता है उस पे क्या होना चाहिए कि मुझे पता चल जाना चाहिए कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, सेगुएंदो कहते हैं पैरवी कर रहा है, फॉलो करना एक ट्रक को जिसका वेट जो है 3.5 टन से ऊपर है। ठीक है जी, पता चल जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल सड़क पे आप जा रहे हैं, आपको पीछे से देखे, आप पीछे से देख रहे हैं, आपको नहीं अंदाजा आगे ट्रक कितना लंबा है, कितना वजन है, तो आपको इस पनेलों को देख के पता चल जाता है कि ये ट्रक है, autocarro है, और इसका वेट जो है वो 3.5 टन से ऊपर है। Il pannello in figura, जो फोटो है, फोटो में पिक्चर है, सॉरी पनेलो है, इंस्टालातो पोस्टेरियोरे, ये पीछे लगी होती है, इंस्टॉल्ड होती है, इर रिमोर की ट्रालियों के पीछे, ओ सेमी रिमोर की या हाफ ट्राली जो होती है उसके पीछे कौन मासा पियानो कारिको सुपेरियोर है आ त्रिवुर्गुला चिंगुतन लाते। तो फालतू करेंगे, आप इसका लेंगे स्क्रीनशॉट ताकि आपको बाद में याद रहे। ये आपकी होगी आउतोकारी। रिमोर्कियो और सेमी रिमोर्कियो का कॉन्सेप्ट क्या था मैंने आपको पहले बता दिया था। ये आपकी आउतोकारी है, इसके पीछे आप एक को रिमोर्कियो डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये होगी आपकी जो है वो 12 वाली, इसके ऊपर बारे लगे हुए हैं, रेड बारे, ये आपकी पनेल होगी। उसके बाद इसके पीछे आपने एक रिमोर्कियो डाल ली है, ये वो आपकी अवतकारी, ये उसके पीछे बारे वाली, जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। ये बारे वाली पनेलो लगी हुई है, उसके पीछे आपने एक रिमोर्कियो डाली, तो उसके पीछे ये जालो लगाएंगे, सिंपल जालो सादी बिल्कुल, उसके साइडों पे किनारा जो है सुर्ख हो सकता है, इस तरह की सिंपल सादी सी होगी। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, आप किसी सड़क पे जा रहे हैं, आपने पीछे से देखा ये पनेलो आपको नजर आई है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जिसको सेगुइंदो कर रहा हूँ, जिसको फॉलो कर रहा हूँ, वो एक रिमोर्कियो है। इसके आगे ऑटोकारी भी हो सकती है, या ये सेमी रिमोर्कियो हो सकती है, और तरह तो इस तरह डाले के पीछे ये लगी हुई हो सकती है, तो आपको ये पता चल जाएगा। तो ये पनेलो जो है वो रिमोर्कियो पे नहीं बल्कि ऑटोकारी पे होगी। ठीक है जी, autoकारो पे होगी, ये दोनों autoकारो, ये देखें autoकारो autoकारो ये पनेलो, और रिमोर्कियो पे ये नहीं होगी, रिमोर्कियो पे आपकी ये पनेलो लगी हुई होगी। तो इसमें क्या था, पनेलो पे रिमोर्की, पीछे क्या था, पनेलो per veicoli adibiti al trasporto, pannello per rimorchi adibiti al trasporto merci con massa pieno carico superiore a 3,5 tonnellate। तो सवाल में कहता है durante la circolazione i rimorchi e i semirimorchi per trasporto di cose con massa massima pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettanti in figura। तो सेम वही सवाल है, सिर्फ क्या चेंज किया इसने, आउतोकारी की जगह रिमोर्की और सेमी रिमोर्की लगा दिया। तो बाकी सारा सवाल वही है, रेट्रो रिफ्लेक्टेंट होनी चाहिए, पीछे लगाई होनी चाहिए, बट यहाँ पे शर्त क्या है, रिमोट की या सेमी रिमोट की होनी चाहिए, बाकी सारा सवाल। और इसका रिमोट क्यूब का भी वेट सुपेरियोर है 3,5 tonnellate, 3.5 टन से ऊपर ही होगा। ठीक है जी, il conducente che vede i pannelli in figura, एक ड्राइवर जब वो देखता है ये पनेलो जो फोटो में है, sta seguendo un rimorchio, उसको पता चल जाना चाहिए कि वो एक रिमोर्कियो को फॉलो कर रहा है, और सेमी रिमोर्कियो। तो आप इसको सेगुइर, ये पूरा वर्ड सेगुइर है, सेगुइंदो, मैं पैरवी कर रहा हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ, सेगुइंदो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, या जो भी आपको इजी लगे, बेसिकली पैरवी करना या फॉलो करना इसका मतलब है सेगुइर। Per trasporto di cose con massa pieno carico superiore a 3,5 tonnellate। तो ये दोनों आसान ही है, इसका इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है आपकी।
आगे जी, strisce retroriflettenti sui veicoli। जो strisce होते हैं रिफ्लेक्टिव, retroriflettenti अगर आपने नहीं लिखा तो लिख लें, sui veicoli गाड़ियों के ऊपर। तो इसमें कहता है durante la circol, वही दोनों चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। मैं सिंपल आपको टिक लगा के बता दूं तब भी आपको समझ आ जाएगी। Durante la circolazione autocarri ad i rimorchi, truck o या rimorchio con massa pieno carico superiore a 3,5 tonnellate deve essere segnalati। उनको चाहिए कि वो शो करें, साइन दें, किसका? con strisce, पट्टियों के जरिए, पोस्टेरियोर laterali रेट्रोरिफ्लेटेंटी, ठीक है जी। सेम वही चीज़ है, वेट वही है, autocarri और रिमोर्कियो वही है, सिर्फ यहाँ पे strisce posteriore laterali रेट्रोरिफ्लेटेंटी। strisce कहते हैं लकीरें, लाइनें, laterali साइडों पे, ठीक है जी, साइडें, जमा कसी का, ठीक है जी। अब इसमें इसने सिर्फ एक चीज चेंज की है, वो ये वाली है। पोस्टेरियोरे, पूरा जो आपका ट्रक है, autocarro है, उसके पूरा जो पिछला बॉर्डर है, उसके ऊपर इस तरह की लाइनें लगी होनी चाहिए, एक लाइन लगी होनी चाहिए जालो और रोसो, और साइडों पे भी लगी होनी चाहिए जालो और बियांको, ठीक है जी। ये पट्टियां लगी होनी चाहिए। तो सवाल में वो ये कह रहा है, strisce posteriore e laterali retroriflettenti जो कि रिफ्लेक्टिव हो। Le strisce retroriflettenti applicati, strisce जो है, ये जो लकीरें हैं जो रिफ्लेक्टिव होती हैं, applicati अप्लाइड होनी चाहिए lateralmente, साइडों पर, laterali lateralmente एक ही चीज़ है, ठीक है जी। ad alcuni veicoli, कुछ गाड़ियों के ऊपर, possono essere di colore bianco o giallo। यहाँ पे कहाँ की बात हो रही है? lateralmente, posteriormente की नहीं, lateralmente साइड की बात हो रही है। तो साइड पे ये आपने याद रखना है, साइड पे कौन कौन सी हो सकती है? बियांको और जालो। ये पिक्चर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको याद रहे। साइडों पे जालो और बियांको हो सकती है, रोसो नहीं हो सकती साइड पे, ये याद रखना है आपने। तो साइड पे आपकी जो है वो जालो बियांको होगी। और उसके बाद le strisce retroriflettenti applicate dietro, dietro कहते हैं पीछे। तो पिछली साइड पे जो है वो कौन सी होनी चाहिए? पोसो एसरे दी colore rosso o giallo, ठीक है जी। ये देखें, पीछे या तो रोसो होगी या जालो होगी, ठीक है जी। अब इसमें एक चीज़ हो सकती है, शायद पीछे भी जालो साइडों पे भी जालो, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पीछे जालो, आगे बियांको, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ आगे जो है वो पीछे रोसो, आगे बियांको, या पीछे रोसो आगे जालो, इस तरह हो सकता है। बट रोसो साइड पे नहीं हो सकती कभी भी। Le strisce retroriflettenti laterali devono essere apposte sugli autocarri, ठीक है जी। कहते हैं इनको होना चाहिए autocarri के ऊपर, सुली सु कहते हैं ऊपर, ठीक है जी। di massa complessiva a pieno carico inferiore 3,5 tonnellate। तो फालसो कर देंगे। स्त्रिशों की या वो पनेलो जो हमने पढ़ी हैं, उनकी जब भी बात होगी, इन्फेरियोर, इंफीरियर मतलब कम, 3.5 टन, तो उस पे आपने इसको फालसो कर देना, ठीक है जी। कम नहीं हो सकता, हमेशा ऊपर होगा तब ये लगाई जाएगी। अच्छा जी, durante la circolazione gli autocarri massa complessa uguale 3,5 tonnellate devono essere segnalati posteriormente con pannello retroriflettenti gialli a rossi। कहाँ पे बात हो रही है जी? इंफेरियोर ओ उगवाले, यहाँ पे इंफोरियोर आ गया, ठीक है जी, इसलिए फालतू है। इंफेरियोर ओ उगवाले, उगवाले कहता है बराबर हो या इससे कम हो 3.5 टन से, तो आपने इसको ये स्त्रिशल लगाने हैं। तो फालतू करेंगे, जाल और रोसो कुछ भी नहीं है, बस वेट 3 टन से कम है, तो फालतू कर देना आपने। तो आगे इसके इकारवा, जो आपका कारवा हमने कल परसों पढ़ा था, मेरे ख्याल से परसों पढ़ा था। devono essere muniti posteriormente le strisce retroriflettenti de colore rosso o giallo। तो कहता है कारवा के पीछे भी जो है ना वो पनेल लगी होगी कलोरे रोसो या जालो की। तो फालतू करेंगे, कारवा के पीछे इस तरह का कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ ट्रकों के पीछे होगी। और दूसरी जो gli autobus devono essere muniti, autobus già nella parte posteriore di strisce retroriflettenti di colore rosso o bianco। तो एक तो पीछे इसने बियांको पट्टी लगा दिया, इस वजह से फाल्सो है। दूसरा इसने बस कह दिया, बस के ऊपर भी ये पट्टी नहीं होगी इस तरह की कोई भी, इस वजह से भी ये सवाल आपका फाल्सो होगा, ठीक है जी। उसके बाद कहता है सेन्याली सुई वेहिकोली, ठीक है जी।
जो गाड़ियों के ऊपर साइन होते हैं दी वेलोचिता मासिमा, कि इस गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कितनी है। आपने अक्सर गाड़ियों और ट्रकों के पीछे देखा होगा, उनके पीछे इस तरह लिखा होता है 60, 100, 80। तो उसका मतलब ये होता है कि इस गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड है ना, ये वो या तो 60 हो सकती है, या 80, या 100 हो सकती है। तो पहला सवाल उन्होंने काटा है। parte posteriore quadriciclo deve essere posto un segnale che indica velocità massima। ये क्वाड्रिसिक्लो की बात हो रही है, जो 80 किलोमीटर पर आवर वाली थी ना, उसकी, जो नॉन लेजरो थी। Nella parte posteriore degli autobus deve essere apposto, अपोस्तो मतलब लगा होना चाहिए, चिपका होना चाहिए क्या, उन सिग्नल, एक साइन के इंडिका, के जो इंडिकेट कर रहा हो वेलोचिता मासिमो consentita, इस गाड़ी के ऊपर जो मैक्सिमम स्पीड की लिमिट है जिसकी इजाज़त दी गई है, उस तरह का कोई साइन लगा होना चाहिए, किसके पीछे, ऑटोबूस के पीछे। nelle parte posteriore, पिछली साइड पे ऑटोबूस के, deve essere, लाजमी है कि होना चाहिए, चिपका हुआ उन सिग्नल, एक साइन के इंडिका, जो निशानदेही करे, के ला वेलोचिता, कि जो स्पीड है मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम, सॉरी ये फाल्स हो गया, ठीक है जी, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम होनी चाहिए, इस वजह से ये फाल्स है। तो वो स्पीड लिमिट जो है ना, वो लिखी होती है मासिमो, ठीक है जी। इस गाड़ी के ऊपर जो है मैक्सिमम स्पीड कितनी है, तो मिनिमो नहीं लिखी होती। नल parte posteriore autovetture, autovetture कार को कहते हैं, तो कार के पीछे तो नहीं होती, क्योंकि कार तो कोई 150 पे जा रही होती है, कोई 200 पे जा रही होती है, तो कार के पीछे कभी भी इस तरह का कोई साइन नहीं हो सकता। deve essere apposto un segnale che indica velocità massima consentita, तो बाकी सारा वैसे ही false हो गया, क्योंकि autovetture पे होता नहीं है ये। तो बसों की जो बात है वो velocità massima consentita होती है, मिनिमो नहीं होती। तो ये आपने false करना है। उसके बाद जी दोवेरी del conducente, ड्राइवर के जी जो फ्राइज हैं, दोवेरी, दोवे आपने देवो पढ़ा है ना, ठीक है जी, देवो लाजमी, देवे लाजमी करना, ठीक है जी। दोवेरी del conducente, ड्राइवर के जो फ्राइज हैं, divieto di spostare la segnaletica stradale, कि उसको मना किया जाता है, divieto मना करना, इनकार किया जाता है, spostare मूव करने से, दोनों लिखेंगे, divieto ममनू मना करना, spostare मूव करना, हटाना, ला सीनियालेटिका जो निशानियां, स्त्रादाले सड़क की निशानियां, तो वो किस तरह होता है जी, ये इस तरह के कोई सिग्नले पड़े हुए हैं सड़क के ऊपर या लगा हुआ है, तो आप उसको मूव नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते, या इस तरह पेंट वगैरह नहीं कर सकते, तो उसके साथ आपने कुछ भी जो है वो छेड़खानी नहीं करनी। तो पहले सवाल में कहता है कि अवियता तो मना किया जाता है, स्पोस्तारे मूव करने से, हटाने से, ओ इम्बरातारे और उसको गंदा करने से, ला सीनियालेटिका स्त्रादाले, ठीक है जी। सिंपल आपने इसमें याद रखना है, अवियता तो स्पोस्तारे आप इसको मूव नहीं कर सकते, सीनियालेटिका जो निशानियां, स्त्रादाले सड़क की जो साइन निशानियां, अवियता तो रिमूवेरे, rimuovere रिमूव करने से, segnaletica stradale, spostare la segnaletica stradale può comportare pericolo, ठीक है जी। कहता है अगर आप हटा देते हैं, spostare la segnaletica हटाना निशानियों को, सड़क वालियों को, può हो सकता है, comportare कि वो इन्वॉल्व हो जाए, शामिल हो जाए, खतरे में पड़ जाए, ग्रावे एक बड़े भारे खतरे में, ठीक है जी। ग्रावे कहता है शदीद, per gli altri utenti del strada, तो कहता है अगर आपने इसको उठाया ना, तो ये इसमें शामिल हो सकता है खतरा, शदीद खतरा, किन के लिए, पेरली आलतरी उतंती, जो दूसरे यूजर है, सार्फिन है सड़क के, ठीक है जी। तो कंपोर्टारे लिख लेंगे, कंपोर्ट तो मेरे ख्याल से हमने पहले पढ़ा हुआ है, कंपोर्टारे पूरा वर्ड है, शामिल हो सकता है, पेरिकोलो शदीद खतरा, ठीक है जी। consentito spostare la segnaletica stradale, तो consentito मतलब इजाज़त है, फाल्सो कर देना है, consentito spostare segnaletica stradale, फाल्सो कर देना है, consentito spostare segnaletica stradale, फाल्सो कर देना है। सिंपल, कोई इसमें कोई साइंस नहीं है, ठीक है जी, सिंपल। इसमें आपने इतना पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे भी कह रहा है कि आप इन साइन को मूव कर सकते हैं, आपने आंखें बंद करके बल्कि खोल के फाल्सो कर देना है, ठीक है जी।